सत्संग के वचन। बाणी स्वामी जी महाराज। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। पहले हमें इस वचन पर विचार करना चाहिए कि जितने संत महात्मा आए हैं सारे कहते आए हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम पराए देश में खोज करने आए हो। तब हमें विचार आया कि हमारा कोई और देश भी है। जिस तरह जब अमेरिका का पता नहीं था और एशिया, अफ्रीका, यूरोप मालूम थे, तब सारे कहते थे कि जमीन गोल है। हालांकि उनका कहना गलत था। वे अमेरिका को भी समुद्र में शामिल करते थे, लेकिन अब जब अमेरिका का पता चल गया तब उनका कहना कि जमीन गोल है ठीक है। शेख सादी एक जगह जमीन की पैदाइश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जमीन पानी के ऊपर मलाई की तरह कांपने लगी तब खुदा ने पहाड़ों को कीलों के रूप में गाड़ दिया। तब जमीन शांत हो गई। उस दिन से आज तक शांत है। अमेरिका की खोज होने के बाद वैज्ञानिकों ने खोज करके यह नतीजा निकाला कि जमीन गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। इस पराये देश मातलोक में से निकलने के लिए हर जमाने में लोगों ने कोशिश की। जब जमीन खोदी तो नीचे से पानी निकल आया। जब पहाड़ की तरफ गए तो सर्दी लगी। दाएं बाएं, आगे पीछे, मतलब कि 10 दिशाएं घूमकर वापस वहीं आ गए। हवाई जहाज में सवार होकर ऊपर उड़े, मगर कुछ दूर जाकर फिर वापस आना पड़ा और इस गोल जमीन या भूल भुलैया से पार नहीं हुए। ऋषि मुनियों ने अनुभव के आधार पर बताया है कि शरीर के अंदर केवल यह दुनिया ही नहीं बल्कि करोड़ों दुनिया चक्र लगा रही हैं। पिंड और ब्रह्मांड एक है। पिंड ब्रह्मांड का नमूना है, या यूं कह दो कि आदमी दुनिया का एक छोटा सा पैमाना है। जब महात्मा से यह पता लगा कि दुनिया से पार होने का जरिया अंदर है, तब उनसे रास्ता लिया। जब खास युक्ति से आंखों को बंद करके शांत होकर बैठ गए तो दुनिया एक मिट्टी का ढेर मालूम हुई। हम दुनिया में किस तरह से फंसते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ख्याल अंदर होता है। जब आंखें खोली तो यह दुनिया नजर आई और प्रेम हो गया। जब कान खुले तो कानों से बातें सुनने लगा, तब संबंध और चढ़ गया। जब जबान खोली बोलने लगा और माता पिता, बहन भाई, मामी बुआ, नानी, दोहती आदि अनेक रिश्तों में बंध गया। संत कहते हैं, इसी तरह जब तुम स्थूल देह के 9 दरवाजे बंद करके सूक्ष्म देश में जाओगे, तुम्हारा संबंध सूक्ष्म देश से पैदा हो जाएगा। यानी अंदर की आंख खोलो, अंदर देखने लग जाओगे। अंदर के कान खोलो, अंदर के राग सुनने लग जाओगे। अंदर की जबान से अंदर बातचीत करने लग जाओगे। सूक्ष्म देश सहस्रदल कमल है, इसके आगे ब्रह्म का देश है। जब तुम ब्रह्म के देश में जाओगे, तुम्हारा संबंध ब्रह्म से पैदा हो गया। जब ब्रह्म के देश की सैर करते हुए पार ब्रह्म में जाओगे, तुम्हारा संबंध पार ब्रह्म से हो गया। इसी तरह जब पार ब्रह्म के देश की सैर करके सचखंड में जाओगे
तो तुम्हारा सचखंड से संबंध हो गया। अब या तो आत्मा है या परमात्मा, यह बूंद है, इसको समुद्र में मिलकर समुद्र बनना है। सचखंड जाने के लिए शरीर के स्थूल जेल खाने से निकलने की जरूरत है। जब हम स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में आएंगे, फिर सूक्ष्म से निकलकर कारण में आएंगे, कारण से निकलकर सचखंड में आ जाएंगे, तब जन्म सफल हो जाएगा। हमने अपने अपने पेशे से जातियां और कौमें बनाई हैं। अगर लोहे का काम किया तो लुहार, अगर सोने का काम किया तो सुनार, अगर बर्तन बनाने का काम किया तो कुम्हार। असल में हमारी ना तो कोई कौम है ना तो कोई मजहब है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम ना तो कौम छोड़ो ना मजहब छोड़ो, बल्कि अपने कौम, मजहब और बाल बच्चों में रहते हुए गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लो। हम हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तुम्हारे देश सचखंड ले जाएंगे। संत कहते हैं, अगर तुम प्रदेश में भी आ गए तो पराई मजदूरी करके पराए गधे मत बनो, बल्कि अपना काम करो जो तुम्हारे काम आए। तुम कहोगे कि हम अपना शरीर पालते हैं और अन्य काम करते हैं, मगर संत कहते हैं कि यह तुम्हारा काम नहीं। क्यों? क्योंकि जब मौत आएगी तुम्हें इस संसार में नहीं रहना है, तुम्हें इस शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, बाल बच्चों से जुदा कर दिया जाएगा। वह काम करो जो तुम्हारे साथ जाए। दुनिया नाशवान है, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ देना है, नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अपनी कौम, मजहब में रहकर पर्दा खोलना है, शांति से गुजारा करना है। तुम्हारा अपना काम भजन सुमिरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम हासिल करना है। सिवाय भजन सुमिरन के सारा काम पराया है। अब सवाल पैदा होता है कि भजन सुमिरन किस तरह करें? भजन बंदगी तो सारी दुनिया करती है। आगे बताते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गांठ बंधना। तेरे अंदर नाम है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। वह नाम लफ्ज नहीं, किसी जबान में नहीं आता। वह ना अरबी है ना तुर्की, न फारसी है ना अंग्रेजी, ना कोई जबान नहीं। जब कोई जबान नहीं तो कोई किताब नहीं, ना वेद है ना शास्त्र, न ग्रंथ है न पोथी। अगर नाम लफ्ज हो तो ग्रंथ, पोथियां, किताबें भरी हुई हैं, मगर वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। बावजूद इसके कि वह नाम अंदर है, मगर कुंजी यानी चाबी गुरु के पास है। जब तक वह कुंजी न लगाए, हम मेहनत करके पर्दा न खोलें, तब तक प्रकट नहीं होता। इस नाम को तेरे साथ जाना है। इसीलिए जरूरी है कि तू गुरु से कुंजी यानी नाम का भेद लेकर कमाई कर। वेद शास्त्रों में नाम की महिमा जरूर है, नाम के फायदे बताए हुए हैं, मगर नाम नहीं। अगर उनसे कहो कि लाओ, तो वे किताबें कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी होका देते हुए कहते हैं, सब किछ कर मह बाहर नाही, बाहर टोले सो भ्रम भुलाही। हे पुरुष, सब कुछ तेरे अंदर है, जो बाहर ढूंढता है वह भ्रमों में भटकता है। सिवाय नाम के उस देश में कोई साथ नहीं जाता। इसीलिए जरूरी है कि तू वही काम कर, यानी नाम जप, जो तेरे साथ जाए, और सारे काम यही रह जाएंगे। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर स्कूल कॉलेज जाए बगैर, उस्ताद प्रोफेसर से पढ़े बगैर प्रकट नहीं होती, इसी तरह गुरु के बिना नाम अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होता। बात यह है
कि जब तक यह गुरु के पास न जाए, नाम की कमाई न करे, तब तक खाली आया और खाली चला गया। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। अब कहते हैं कि हे पुरुष, तूने अपने मन और इंद्रियों को दुनिया के रंगों में रंग लिया है। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। ये रंग नाशवान हैं, यानी मैले हैं। जिस दिन तू मर गया, यह सारे रंग उतर जाएंगे। इसीलिए यह जिंदगी रंग में ही छोड़ दे। इतनी मोहब्बत को दिल से धो डाल। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। अब फरमाते हैं, तेरा मन और इंद्रियां शराबों, कबाबों, विषयों, विकारों, दुनिया की लज्जतों और अन्य भोगों के आशिक हैं। अगर अंदर जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियों को, लज्जतों को छोड़ दो। आत्मा को निर्मल कर लो और अपने मन को अंदर जाने, रूहानी मंजिलों पर चढ़ने का आदी बना लो। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे, निर्मल होते जाओगे। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन और आत्मा को दुनिया के संबंधों से अलग करके सतगुरु की शरण में आओ। अब पहले यह समझना जरूरी है कि सतगुरु कौन है, कहां से आता है और क्या करता है, क्योंकि हमें उनकी शरण लेनी है। और शरण लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि संत भी हमें अंधविश्वास में नहीं बांधते। वे कुल मालिक का रूप होते हैं, सचखंड से आते हैं और हमें नाम की बख्शिश करके अपने देश में ले जाते हैं। वे कहते हैं, चलो ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम देह में बैठे हैं, सतगुरु भी हमारी तरह देह में बैठा है, हमारी तरह कुटुंब परिवार में रहता है और हमारी तरह कौम मजहब वाला है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी इसने निर्लिप्त रहता है। लेकिन यह शरीर ना तो शिष्य का रूप है और ना गुरु का। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। गुरु नानक देव जी भी फरमाते थे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी शब्द ही असली गुरु है और हमारी यह सुरत, यही असली उसकी शिष्य यानी चेला है। शिष्य का असली रूप क्या है? सुरत। और सतगुरु का असली रूप क्या है? शब्द। असल रूप देखने के लिए कमाई की जरूरत है। जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, वह कहता है कि 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ। जब उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करके ऊपर चढ़े, तब हमारा रूप सूक्ष्म हो गया और सतगुरु का रूप नूरी। जब ब्रह्म में गए तो हमारा रूप कारण हो गया और सतगुरु का रूप शब्द। जब पार ब्रह्म में गए, तब मन, माया, तीनों गुण, 25 प्रकृतियां, सारे गिलाफ उतर गए और आत्मा नंगी हो गई। उस वक्त कहती है कि मैं आत्मा हूं। यह न काली है, न गोरी, न पीली है, न हरी। आत्मा का हिसाब ही क्या है? यह लावयान है। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है। यहाँ पर्दों में लिपटी हुई है। यह सतनाम के देश की बूंद है। वहां पहुंचकर इसे होश आता है कि मैं क्या हूं। अब इसे ना तो अपने आप की खबर है और ना सतगुरु की। जिस तरह शिक्षक MA है और विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ता है, विद्यार्थी को क्या पता कि MA किसे कहते हैं। इसी तरह जब तुम सतगुरु के पास जाओ, उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करो, तब पता लगेगा कि सतगुरु क्या ताकत है। परमार्थ कमाने के 2 साधन हैं, एक कमाई करना, दूसरा शरण लेना। रात को जागना, कम खाना,
और नाम की कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। शरण लेनी मुश्किल है। जिसने शरण ले ली उसका भजन सुमिरन हो गया। जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया फिर वापस ना जाए, इसका नाम शरण है। शरण तो ली गुरु अंगद देव जी ने, जिनको भाई लहणा जी से नाम से भी जाना जाता था। वे जैसे आए वापस नहीं गए। हर की दर कानी नफक रफत नमक शुद्ध, जो नमक की खान में आ गया वह नमक हो गया। गुरु अंगद देव जी शरण लेकर शरण देने वाले गुरु नानक देव जी का रूप हो गए। जब शरण ले ली फिर गुरु जो हुक्म देता है वह परवान है। उसको मानना व उस पर अमल करना शिष्य का परम धर्म है। जब तुम शरण लोगे आत्मा एकदम ऊपर जाएगी, रुकेगी नहीं, मगर मन शरण नहीं लेने देता। हमारे कई सत्संगी हाय हाय करते हैं कि 20 साल हो गए अंदर रोशनी नहीं देखी। उनमें क्या कसर रह गई होगी? उनमें सिर्फ यही कसर है कि उन्होंने शरण नहीं ली। उनको अपने गुरु पे पूरा विश्वास नहीं आया। जब भजन में बैठो अगर मन बाहर नदियों पहाड़ों में दौड़ता है तो यह शरण नहीं। जब तक संकल्प विकल्प उठते हैं और दुनिया के विचार उठते हैं तब तक शरण झूठी है। जब 9 दरवाजों से आत्मा को समेटकर ऊपर ले जाओगे, यह देश तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। वहाँ रोशनी है, फिर सूरज है, चंद्रमा है और सितारे दिखाई देंगे। वहाँ गुरवाणी हो रही है, जिसको वेद नाद ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। उसके साथ जुड़कर जन्म मरण समाप्त करना है। आत्मा जन्मों जन्मों से मैली होती आई है। इस पर अनेक पर्दे चढ़े हुए हैं। भजन सुमिरन करके इन पर्दों को हटाना और मैल को धोना है। यह तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना है। जो अपनी मैल को खुद नहीं धोता उसकी मैल और कौन धोएगा? फरमाते हैं कोई नहीं। हमारी आत्मा शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। जब यह सचखंड में उतरकर आंखों तक आई तब संसार को देखा। जब ज़बान तक आई तब ज़बान से बातें की। इसी तरह जब पैरों में आई तब चलने फिरने लगी और फंस गई। इससे आज़ाद होने का तरीका नाम की कमाई है। जब तुम नाम की कमाई करोगे तुम्हारे अंदर प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ और कलामे इलाही हो रही है। उनमें कशिश है, वे प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारी आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाएंगी। अब जो भजन बंदगी नहीं करे तो गुरु क्या करे? जिस तरह लड़का अगर पढ़े नहीं तो वह BA MA तो हो नहीं सकता। यह प्रेम की चीज़ है, जो प्रेम करे ले जाए। यही कबीर साहिब जी भी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजै प्रेम न हाट विकाए, राजा प्रजा जेही रुचै शीस देई ले जाए। प्रेम खेतों में उगता नहीं, दुकानों पर बिकता नहीं। जो लेना चाहे शीश की भेंट देकर ले जाए। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हम करोड़ों युगों से इस दुनिया के जेल खाने में कैद हैं। यहाँ से निकलने की सारे संसार में एक ही युक्ति है। जबकि ऋषियों मुनियों ने यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश की। वेदांत वालों ने भी बहुत जोर लगाया मगर कामयाब नहीं हो सके। वे कहते हैं 5 कोश हैं जिनसे आत्मा को आज़ाद होना है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। पहले 2 कोश अन्नमय और प्राणमय कोश स्थूल शरीर में आ गए। तीसरा और चौथा मनोमय और विज्ञानमय सूक्ष्म शरीर में है। पांचवा
आनंदमय कोश बारीक से बारीक पर्दा है जिसका कारण शरीर के जरिए ब्रह्म में जाकर पता लगता है। संतों ने पहले 4 कोशों का जिक्र करके केवल 5वें आनंदमय कोश को लिया है। पहले 4 कोशों के जो साधन हैं उनका खालिस विशुद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर जरूर स्वस्थ रहता है। पहला अन्नमय कोश आजकल प्राण अनाज में है। तीर्थों पर जाना, स्नान करना, फल फूल खाना, ताज़ा हवा लेना, इनसे शरीर को ताकत मिलती है। दूसरा प्राणमय कोश, प्राणायाम करना, मुद्रा वगैरह करना, इससे शरीर बलवान रहता है। आदमी हवा में उड़ने लग जाता है और कई रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, मगर मन में शांति नहीं आती। तीसरा कोश मनोमय कोश है, मन को खड़ा करना, इसमें भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती हैं, मगर इसमें भी शांति नहीं आती। चौथा विज्ञानमय कोश, ग्रंथ पोथियों किताबों आदि को याद कर लेना, इन चारों के अंदर शांति नहीं। 5वां आनंदमय कोश, इसमें शांति है। संत कहते हैं कि पहले 4 छोड़ दो और 5वें आनंदमय कोश को रख लो। यह सीधा रास्ता है और संत मत में मिलता है। सो जो इस कैद खाने से आज़ाद होना चाहते हैं उसको चाहिए कि वह अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। यह आसान से आसान तरीका है। सारे संसार में पार होने का इससे आसान तरीका और कोई साधन नहीं। इसमें ना तो कौम छोड़नी है, ना मजहब छोड़ना है, इसीलिए इसको सहज योग कहते हैं। यही मुसलमान फकीरों ने लिया है और यही अन्य संतों महात्माओं ने। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना। गुरु परोपकारी होता है, उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं। हम जन्मों जन्मों से इस जेल खाने में फंसे हुए हैं, उसको हम पर रहम आता है। वह चाहता है कि इनको न केवल गुरु भक्ति करवाकर इस जेल खाने से आज़ाद करा दूं, बल्कि मालिक के देश पहुंचा दूं। वह न किसी का मजहब तोड़ता है, न नया बनाता है और न ही किसी का पाई पैसा लेता है, बल्कि मुफ्त का नौकर है। अगर हम उसका भी कहना न माने, उसके वचनों पर यकीन न करें, तो हमारे खोटे भाग्य। एक आदमी बाजार में सौदा लेने गया। दुकानदार ने सौदा दे दिया, मगर वह पैसे लेना भूल गया। आदमी ने सोचा कि दुकानदार ने अभी भी कुछ कमाया होगा। इसी तरह गर्मी का मौसम था। एक आदमी धूप में बैठा हुआ था। किसी भले मानस ने कहा कि धूप में बैठा हुआ है, छाया में आ जा। कहता है, क्या दोगे? सामने से जवाब आया, कुछ नहीं। तो फिर वो कहता है कि मुझे यहीं रहने दो। सो ये हमारा हाल है। अगर कोई हमारी भलाई के लिए हमारी कोई मदद करना चाहता है तो हम उससे वो मदद नहीं लेते, क्योंकि हम इस दुनिया के मूर्ख प्राणी हैं। और हाँ, मैं ये शारीरिक तौर पर नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं इस चीज़ को आध्यात्मिक तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम मूर्ख हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता के तौर पर हम सभी अंधे हैं। क्योंकि जब तक हमारी आँख में रोशनी नहीं आती, हमारा तीसरी आँख खुलती नहीं, हमारा अंदर का पर्दा नहीं खुलता, तब तक हम अंधे हैं। और जब यह पर्दा खुलता नहीं तो हम इस दुनिया में अंधे आए हैं और अंधे ही मर जाएंगे। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। संत कहते हैं कि बाहर नदियों पहाड़ों में ग्रंथ पोथियों में जो समय लगाएगा वह व्यर्थ जाएगा। इसीलिए बाहर भटकने में उम्र ना गवा, बल्कि अंदर आ पर्दा खोल। तसल्ली जब भी होगी अंदर जाकर ही होगी। यह तरीका सबसे आसान है। कहते हैं, कुछ ना करो
सिर्फ अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में रखो। हमारी आत्मा 3 हालातों में रहती है। पहली जागृत, दूसरी स्वप्न, नींद या गहरी नींद में। जागृत अवस्था में हमारी आत्मा आंखों के पीछे रहती है। किसी अंधे को आवाज दो तो वह यहाँ दोनों आंखों के बीच में ख्याल रखकर कहेगा, कौन है भाई? स्वप्न में आत्मा कंठ में रहती है। कायदा यह है कि लैंप से जितनी दूर हो जाओ अंधेरा बढ़ता जाएगा। यही बात है कि स्वप्न में पूरी बातचीत नहीं होती। यदि सिर है तो पैर नहीं, अगर पैर हैं तो सिर नहीं, क्योंकि आत्मा अपना पूरा काम नहीं करती या नहीं कर सकती। जब गहरी नींद होती है तब आत्मा हृदय में होती है। यह स्वप्न से नीचे की हालत है। अब जितने प्राणायाम वाले हैं वे यहाँ बैठे हुए हैं, यानी हृदय में। जिस तरह ज्यों-ज्यों पहाड़ की तरफ जाओगे ठंड ज़्यादा होती जाएगी, इसी तरह ज्यों-ज्यों ऊपर जाओगे शांति आती जाएगी। जब तुम मन और आत्मा को यहाँ तीसरे तिल में, यानी दोनों आंखों के बीच में, माथे में खड़ा करोगे, तब सारी चेतना सत्ता इकट्ठी हो जाएगी। शरीर मुर्दा शून्य हो जाएगा। तुम्हारा प्राणायाम हो गया। वह प्राणायाम बनावटी है, कुदरती नहीं। अब आंखों के पीछे जो पर्दा था वह खुल गया। अंदर रोशनी पैदा हो गई। सूक्ष्म देश शुरू हो गया। आंखों का पर्दा खुलना आज के ज़माने में थर्ड आई ओपनिंग भी कहते हैं। यह आलमे फना है, वह आलमे वका है, यानी यह जो दुनिया हम देखते हैं यह नाशवान है, और वह जो दुनिया है, जो संतों की दुनिया है, परमात्मा की दुनिया है, वह अविनाशी है। यह अज्ञान का देश है, वहाँ ज्ञान का देश है। कहते हैं यह आसान से आसान तरीका है और तुम सभी के अंदर है। दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। अब यहाँ स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब अंदर गए ज्योत प्रकट हो गई, जिसकी 1000 बत्तियां हैं। ऋषि मुनि इसको तुर्यपद, संत सहजल कमल और इस्लाम मजहब के फकीर मक्कामे अल्लाह कहते हैं। जो ऋषि मुनि महात्मा अंदर गए, उन्होंने हमें अंदर ले जाने के लिए बाहर की ज्योत का हवाला दिया, लेकिन हमने अंदर जाने के बजाय बाहर ईंटों पत्थरों के मंदिर बना लिए, आटे का दिया बना लिया और घी की ज्योत जला ली। जो वहाँ राग रागनियाँ हो रही हैं, उनकी जगह बाहर घंटे और शंख बना लिए। इसके अंदर नूर है, यानी आत्मा के अंदर नूर है। ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, जिसकी बाहर कोई मिसाल नहीं है। यह वही नूर है जहाँ जिब्राइल ने हज़रत मोहम्मद को कहा था कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पंख जलते हैं। श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना। अब आगे फरमाते हैं, ये जो आत्मा है सहजल कमल में आ गई। यहाँ 3 रास्ते हैं। जब ज्योत में पहुँचे, वहाँ एक बारीक से बारीक रास्ता है। उसको तय करने पर आगे मैदान आता है, जिसे श्याम कहते हैं। श्याम को हम हिंदी में काला कहते हैं। उस मैदान से आगे सेत का रास्ता है। ये इशारे हैं, वर्णन नहीं। जब आप अंदर जाओगे तब आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इन अंदर के नज़ारों को वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब कोई अंदर की चीज़ बाहर बयान होती है शब्दों में, तो वो द्वैत में आ जाती है। द्वैत में ही ये सारी सृष्टि बनी है। द्वैत का मतलब है, परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो परमात्मा एक था, पर जब परमात्मा ने इस सृष्टि में प्रवेश किया
तो इस सृष्टि में परमात्मा अलग है और नाम अलग है। मतलब कि इस सृष्टि में परमात्मा के दो हिस्से हैं। इसी चीज़ को द्वैत कहते हैं, और जब ये द्वैत है तो ये सच नहीं है। तो अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप, अगर नामदान लिया हुआ है आपने, तो आप भजन सुमिरन करो और आप दोनों आँखों के बीच में ख्याल इकट्ठा करो। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपके अंदर से जो वो घंटे की वो शब्द धुन सुनाई देगी, वो आपको सारा सत्य बयान कर देगी। क्योंकि मेरी भी ज़बान बंद है इस सत्य को बयान करने के लिए। जिस तरह निशानेबाज बंदूक सामने की तरफ, अपनी आंख पिछली तरफ और अपनी सांस बंद करके सारी तवज्जो निशाने पर साध कर निशाना लगाते हैं, तब कामयाबी मिलती है। इसी तरह तुम भी प्यार, प्रेम और पूरी सावधानी से आत्मा को यहाँ जोड़ दो। यह कोई आसान काम नहीं बल्कि मेहनत का काम है। क्योंकि शुरुआत में यह मन बहुत मुश्किल देता है। शुरुआत में जब आप भजन के लिए बैठते हो तो ये मन बड़ी अटकलें पैदा करता है। ये 2 मिनट भी नहीं बैठने देता। बट आपको क्या करना है, ज़बरदस्ती से अपने शरीर को बैठाए रखना है। मन लगे या ना लगे, बस आपको बैठाए रखना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका मन है, इसको उस चीज़ की आदत लगने लग पड़ेगी। फिर आप अपने समय को बढ़ा सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि रात को सोते समय या जब भी लेटें तो आप सुमिरन कर सकते हो 1 या 2 मिनट। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको सुमिरन की आदत हो जाएगी। तब आपकी आत्मा आपको ही डांटेगी कि ओए, तुझे शर्म नहीं? तू जो सिमरन कर रहा है, तुझे तो गुरु ने बैठ के करने को बोला था। फिर आप थोड़े दिनों बाद अपने आप ही बैठ के सुमिरन करने लग पड़ोगे। जब आप बैठ के सुमिरन करोगे तो आपका शरीर आपका साथ थोड़ा देगा। जब शरीर साथ थोड़ा देगा तो कभी पैर सुन्न हो जाएंगे, कभी आपका कान खुजलाने लगेगा, कभी आपकी आंखें दुखने लगेंगी, वगैरह वगैरह बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको अपना ध्यान अपनी दोनों आँखों के बीच में ही रखना है। जब आप दोनों आँखों के बीच में ध्यान रखोगे और सुमिरन का जाप करते जाओगे तो आपका धीरे धीरे विचार जाते जाएंगे। जैसे जैसे विचार जाते जाएंगे तो आपका मन शांत होता जाएगा। जैसे जैसे शांत होता जाएगा, लज्जत आती जाएगी। जैसे जैसे लज्जत आती जाएगी तो आपका समय ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब समय बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एक टाइम आएगा कि आपकी आत्मा सिमट जाएगी। कहने को तो ये काम आसान भी है और मुश्किल भी है, पर ये आप पर है कि आप किसी काम को करने में मुश्किल जाहिर करते हैं या आसानी। ये आप पर ही है, क्योंकि आत्मा की खुराक सिर्फ और सिर्फ ये भजन बंदगी है, मेडिटेशन है। जब तक आप इसको नहीं करोगे, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। बंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना। बंक का अर्थ है टेढ़ा। वह बारीक रास्ता है, उसको सुरंग भी कहते हैं। पहले सीधा जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर सीधे जाना पड़ता है। जब तक मन निर्मल नहीं होता, आत्मा उसमें से होकर पार नहीं हो सकती। उसके बारे में कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मुकत द्वारा संकुरा, राई 10वें भाग, मन तऊ मैगल होए, रहियो निकसो क्यों कह जाए। यानी कबीर साहिब जी कहते हैं, वह रास्ता इतना ज़्यादा संकुरा यानी छोटा है कि राई के 10वें भाग से भी छोटा है, पर मन हमारा इतना बड़ा हाथी है कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मन हाथी क्यों है? मन हाथी इसीलिए है क्योंकि ये जो मन ने मैं को अपनाया है, होम है, मैं, मेरी, मेरा देश, मेरे बेटे, मेरी कौम, मेरी जायदाद, जब तक ये मैं, अहम भाव, अहंकार
रहेगा मन के अंदर, तब तक मन हाथी के समान ही रहता है। जीसस क्राइस्ट भी कहते थे कि ऊंट का सुई के नक्के में से गुजर जाना आसान है, लेकिन मन का उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत बड़ा है। सो जब तक इसकी मैं तू में ना बदल जाए, तब तक ये मन निर्मल नहीं होता। ये निर्मल कैसे होगा? भजन बंदगी से, सिमरन से। मुक्ति की राह या बंकनाल राई के 10वें हिस्से से भी बारीक है। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, ये कभी भी ऐसा करके अंदर नहीं जा सकता। जब गुरु नानक देव जी मक्का काबा गए, तब काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया कि खुदा का महल कैसा है, कितने बुर्ज हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने कंगूरे हैं। वहाँ गुरु साहिब ने कहा कि यह शरीर यानी कि हमारी देह, हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी खुदा का महल है, जिसके 12 बुर्ज हैं, यानी 2 बाहें, 2 टांगे, कितनी हुई 4, हरेक के 3 हिस्से। पहले बाहों के गिनो, हाथ 1, हाथ से कोहनी तक 2 और कोहनी से कंधे तक 3, दोनों बाहों के 6 हो गए। इसी तरह टांगों के समझो, एक पैर, पैर से घुटने तक 2 और घुटने से जांघ तक 3, दोनों टांगों के 6 हो गए। 6 और 6 12। 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, गुदा और इंद्री। 52 कंगूरे हैं, 32 दांत, 20 दोनों हाथों और दोनों पैरों के नाखून, ये हो गए 52। इसके अंदर केवल खुदा ही नहीं, बल्कि करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों देश है, मगर बिना मेहनत यह बारीक रास्ता तय नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राह खुदाई बिहावला, बालहू 10वें भाई, हाथी जाई न सकनी, होमै रखे अड़ाई। यह दौलत खुदा मांगने से नहीं मिलती, ना ही पैसों से मिलती है, बल्कि प्रेम और प्यार से, मेहनत करने से मिलती है सभी के अंदर। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सुरत से मानसर नहाना। अब आगे स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, अब आत्मा तुरिया पद से होती हुई ब्रह्म में आ गई। यहाँ काफी समय तक रहकर अभ्यास करना पड़ता है। मन और आत्मा के ऊपर जितनी मैल है उसे साफ करना है। जब आत्मा निर्मल हो गई तो सतगुरु ने कहा, चल पार ब्रह्म में। वहां पहुंचकर इसके ऊपर से सारे पर्दे उतर जाते हैं। अब आत्मा नंगी हो जाती है। यह मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सत्संगियों का जब आंखों का पर्दा खुल जाता है तो सही और गलत का ज्ञान होता है। जब सही और गलत का ज्ञान होता है तो उनमें कई बार घमंड भी आ जाता है, क्योंकि तीसरी आंख या पर्दा खुलने के कारण हमारे पास कई सारी शक्तियां भी दस्तक देती हैं। सो इससे जब हमारा घमंड ऊपर बढ़ जाता है तो हम ब्रह्म में ही रहते हैं। जब तक हमारा घमंड बिल्कुल भी जीरो, नेग्लिजिबल यानी शून्य नहीं होता, तब तक हम यहाँ से पारब्रह्म में नहीं जा सकते। मैं आत्मा का आपको उदाहरण देता हूँ। जिस तरह एक बड़ा चमकदार गैस का लैंप होता है, उसके ऊपर 30-40 टाट के पर्दे चढ़ा देने से जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओगे रोशनी होती जाएगी। जब सारे पर्दे उतर जाएंगे, लैंप पूरी रोशनी देगा। आत्मा तो आत्मा ही है, इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है, मगर यहाँ पर्दों ने इसके नूर को ढका हुआ है। बड़ी सारी मैलें इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। जिस तीर्थ में नहाकर पर्दे दूर होते हैं वह पार ब्रह्म में है। गुरु नानक देव जी उसको अमृतसर कहते हैं, कबीर साहिब जी मानसरोवर कहते हैं। वह सच्चा तीर्थ है और हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों
और सभी के अंदर है। उसमें नहाकर जन्मों जन्मों के पाप कर्म उतर जाते हैं। बाहर के तीर्थ पापों की मैल नहीं उतार सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा मन पीबे पाए सुहाई है। जब सच्चे अमृतसर में स्नान करोगे, कर्मों का सारा हिसाब जल जाएगा। फिर चाहे इस दुनिया में रहो, चाहे उस दुनिया में, पूरी आज़ादी है। गुरु नानक साहिब जी क्या कहते हैं, गुरुमुख आवे जाए निसंग। बाहर शरीर स्नान करता है, वहां आत्मा को स्नान करना है, क्योंकि शरीर तो नीचे रह गया, वहां केवल आत्मा है। पर यह रास्ता मिलता किसको है? गुरुमुखों को। और गुरुमुख ही हमें रास्ता बता सकते हैं। महाशून्य चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा वसना। आगे महाशून्य का देश आ गया। इसको मुसलमान फकीर जुल्मात का तबका कहते हैं। वहां इतना अंधेरा है कि पारब्रह्म में स्नान करने के बावजूद सारे पर्दे उतारकर आत्मा की रोशनी 12 सूरज की हो चुकी होती है, फिर भी वह एक कदम नहीं चल सकती। वहां इसकी रोशनी एक लैंप के बराबर मालूम होती है। उसको महाशून्य के अंधेरे को सतगुरु के नूर से पार करती है। वहां की रहने वाली आत्माएं अपनी अपनी रोशनी के आश्रय काम करती हैं, लेकिन उस जुल्मात घोर अंधेर को पार नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। गुरु बिना गत नहीं। जब गुरु की कृपा से उस अंधेरे को पार करके भंवर गुफा यानी सोहंग के देश में आई, तब इसको पता लगा कि मैं सतनाम के समुद्र की एक छोटी सी नन्ही सी बूंद हूं। फिर सचखंड जाने की तैयारी करती है। जब सचखंड पहुंची, तब इसका नूर ज्यादा हो गया। जब रूह कुल मालिक के मिल गई, तब कहती है, मेरा और उसका गुण बस स्वभाव एक है। वह भी समुद्र है, मैं भी समुद्र हूं। मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं। महाराज चरण सिंह जी भी कहते थे कि आत्मा में, हरेक आत्मा में परमात्मा बन सकने की क्षमता है। अगर वो अपने आप को पहचाने, अपनी खुद की पहचान करे, किसी गुरुमुख के सत्संग में जाए, उससे नाम ले, भजन बंदगी करे, ये तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। लोक चौथे चलो सज के, गहो बहम जाए धुन बीना। अब आत्मा सचखंड में आ गई। लोक चौथे का मतलब है चौथे लोक में आ गई। मुसलमान फकीर इसे मक्कामे हक कहते हैं और हिंदू महात्मा सचखंड या सतनाम। यह कुल मालिक का देश है। वैसे तो हर एक स्थान पर कलामे इलाही, बांगे आसमानी या आकाशवाणी हो रही है, उसको नाम कहते हैं। यहाँ स्थूल देश में ब्रह्म गुप्त है, माया प्रकट है। माया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन। माया का मतलब है कि ये जो भी चीज़ें आप इस दुनिया में देखते हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपके घर में फ्रिज होगा, टीवी, वॉशिंग मशीन, सिलेंडर, बेड या कोई भी ऐसी चीज़, उसको आप माया कह सकते हो। यहाँ तक कि आपका यह शरीर भी माया है। तो चलिए आगे चलते हैं। सूक्ष्म देश में माया और ब्रह्म एक जैसे हैं। ब्रह्म में माया गुप्त और ब्रह्म प्रकट है। कहते हैं सतलोक में किसकी आवाज है? बीन की। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, रहंत जन्मम हर दरस लीणा, बाजंत नानक शब्द बीणा। संत नामदेव जी भी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजावण्यो, बैरागी रामह गावगो। वह शक्ति है जो सारी दुनिया को लिए खड़ी है। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। अब आगे फरमाते हैं, जब गुरु की कृपा से आत्मा सचखंड पहुंचती है,
तब वहाँ का मालिक सतनाम उसे अपने पास नहीं रखता, बल्कि अपनी ताकत देकर ऊपर अलख, अगम और अनामी में भेज देता है, जिसको संतों ने स्वामी स्वामी कहा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, उच्च अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सबकी आदि कहूँ अब स्वामी। स्वामी नाम है कुल मालिक का और राधा नाम है रूह का, यानी राधा स्वामी। इसीलिए स्वामी जी ने राधा स्वामी कह दिया। यह आखिरी मुकाम है, यहाँ ना आदि है ना अंत है, ना प्रलय है ना महाप्रलय, यहाँ शांति ही शांति है। साथ संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राधा स्वामी नाम है, ये मालिक के भक्त के द्वारा उसके प्यार में रखा गया है। जिस तरह से आप कई नामों को अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड वगैरह वगैरह नामों से जानते हैं, उसी तरह ये नाम राधा स्वामी उस भगवान का नाम है। इसको किसी धर्म से या किसी भी समुदाय से हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भगवान के अनेकों नाम रखे गए हैं और आगे भी रखे जाएंगे। वहीं राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। अब बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गए। फिर ना आना है और ना जाना, ना जन्म लेना है और ना मरना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तू मेहनत करके पर्दा खोल और दर्जा ब दर्जा, पौड़ी दर पौड़ी ऊपर चढ़कर जन्म मरण से मुक्त हो जा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।